बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी मैथ्स विद आमना। क्लास 9 स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8। आज का सवाल बहुत दिलचस्प रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक है, क्योंकि इससे हम एक रकबे के गिर्द लगने वाली बार फेंसिंग का हिसाब लगाएंगे। लेट अस कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जाम्पल। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स अपने खेत या पार्क के गिर्द बाड़ लगाना चाहता है ताकि इसकी हिफाजत हो सके। अब ये मालूम करना है कि पूरे रकबे के गिर्द कितनी तार फेंसिंग मटेरियल दरकार होगी। यही आज हम सीखने वाले हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेटमेंट इज फरा इज फेंसिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद कॉर्नर्स एट दिस। इस सवाल में हम रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है जिसके हमें कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है ए बी सी एंड डी। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल विल शी नीड टू कवर द इंटायर पैरामीटर ऑफ द फील्ड। हमें इस पूरे क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड के गिर्द लगने वाली बार को कैलकुलेट करना है। मीन्स हमें इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? पैरामीटर का फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये हमारा पैरामीटर का फार्मूला होता है रेक्टेंगुलर का। इस पैरामीटर के फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बट स्टूडेंट हमारे पास ना तो लेंथ है ना ही विड्थ है। हम इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए लेंथ और विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लास 9 स्टूडेंट, हमें पता है कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ होती है। दिस इज़ आर लेंथ एंड दिस इज़ आर विड्थ। मीन्स ए से लेके बी पॉइंट के दरमियान अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। देन अगर हम बी से लेके सी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ आ जाएगी। लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट करने के बाद हम इसको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी गेट द रिक्वायर्ड पैरामीटर। सबसे पहले क्या करते हैं? लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या है? लेंथ है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। ए और बी के दरमियान डिस्टेंस है। पहले ए के पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। ए के पॉइंट्स क्या हमारे पास 0 0 और बी के पॉइंट्स हैं हमारे पास 0 एंड 5। अब लेंथ कैलकुलेट करते हैं हम। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ए बी के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 और x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पहले डिसाइड करते हैं कि x1 और y1 की वैल्यू कौन सी है। फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x1, सेकेंड वैल्यू y1। सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। सब्स्टिट्यूट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 माइनस x1 वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू इज स्टूडेंट 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, सब्स्टिट्यूट किया स्क्वायर। 0 माइनस 0 हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 प्लस 5 माइनस 0 5 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। किसके इक्वल है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 लेंगे हमारे पास तो 5 आ जाएगा। वी गेट लेंथ इज इक्वल टू 5 ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। स्टूडेंट, हमने इस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ कैलकुलेट कर ली है। अब हम इसकी विड्थ को कैलकुलेट करेंगे। विड्थ आप चाहे बी टू सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें या ए टू डी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। दोनों में से कोई भी करेंगे तो आपके पास इसकी रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ आ जाएगी। हम बी टू सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमने बी टू सी फॉर द विड्थ। बी और सी पॉइंट्स को मेंशन कर देते हैं। बी पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 5। सी पॉइंट है हमारे पास 8 एंड 5। 8 एंड 5 मेंशन कर देंगे। डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं विड्थ के लिए बी टू सी के दरमियान। फार्मूला मेंशन करते हैं पहले x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x1 एंड सेकेंड वैल्यू y1 स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट की फर्स्ट वैल्यू x2 एंड सेकेंड वैल्यू y2। नाउ सब्स्टिट्यूट इनसाइड द फार्मूला। फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है? 8 माइनस x1 क्या है? 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5
माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर। 8 माइनस 0 स्टूडेंट 8 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 वी गेट 0 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 64। 8 मल्टीप्लाई 8 64 प्लस 0 का स्क्वायर लेंगे वो 0 और 0 को 64 में ऐड करेंगे वी गेट द 64। मेरे पास स्क्वायर रूट 64 आएगा। आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें। स्क्वायर रूट 64 8 के इक्वल टू 8। हमने जो विड्थ कैलकुलेट की स्टूडेंट रेक्टेंगुलर फील्ड की वो हमारे पास 8 आई। अब हम इसको पैरामीटर के फार्मूले में हमने क्या करना था, पैरामीटर कैलकुलेट करना था रेक्टेंगुलर का। फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2। स्टूडेंट हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट की थी विच इज़ इक्वल टू 5। 5 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। विड्थ हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज़ इक्वल टू 8। सब्स्टिट्यूट करें इक्वल टू 2। पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। 5 प्लस 8 वी गेट 13। 13 मल्टीप्लाई टू 26। पैरामीटर है हमारे पास 26 यूनिट्स। This is our required answer. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.